देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। हम देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। क्या रंग मोहब्बत लाती है, हम देखेंगे। मंजर क्या क्या दिखलाती है, हम देखेंगे। लाजिम है हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। है इश्क से रोशन दिल का दिया, बुझता है क्या कभी आंधी से। टकरा के कतरा दरिया से, क्या रंज करे बर्बादी से। मजबूर वफा हो जाती है, मजबूर वफा हो जाती है, या ताजो तख्त ठुकराती है, हम देखेंगे। क्या रंग मोहब्बत लाती है, हम देखेंगे। मंजर क्या क्या दिखलाती है, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। सलीम, हे कान्हा जी, स्थिति संभालिए, कहीं आज ये दरबार जंग का मैदान ना बन जाए। अब वो आग लगेगी जिसमें सारे रिश्ते जलकर राख हो जाएंगे।
हाथों से आपने अनार को छूने की कोशिश की थी ना? भाईजान, जो हो चुका है सो हो चुका है, भूल जाइए उसे। वो किस्सा तो कब का खत्म हो गया है। सलीम! गुनाह हो चुका, सजा मिल चुकी, किस्सा अब खत्म हुआ है। तुमने अनार के दामन की तरफ हाथ बढ़ाया था, इसीलिए हाथ काट दिया। और खुदा अगर दामन छू लिया होता तो ये सर धड़ से अलग कर देता। सलीम! जय मान सिंह, हम बादशाह सलामत से बात करने आए हैं, कोई बीच में नहीं आएगा। जुर्म हमारे सामने हुआ है, फिर भी हम मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम वल्द जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को सफाई का एक मौका देते हैं। कोई सफाई नहीं देंगे हम, क्योंकि हमने कोई जुर्म नहीं किया है। हमने वो किया है जो आप नहीं कर सके, इंसाफ। पिता और पुत्र के बीच दीवार खड़ी हो रही है। इस दीवार से संबंध और सल्तनत दोनों बिखर जाएंगे। अब जाके रुकैया के दिल को सुकून आया है। सब आपके हाथ में है कान्हा जी। आप अकबर आजम के इंसाफ पर सवाल उठा रहे हैं सलीम। वो काम तो आपने खुद किया है जिल्ले इलाही। अनारकली पर जुल्म करके आपने अपने इंसाफ पर खुद उंगली उठाई है। एक मासूम लड़की के पैरों में घुंघरू बांधकर आपने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। उसकी मासूमियत, उसकी खुददारी, उसकी हंसी। आपने अपनी होने वाली बहू के पैरों में घुंघरू बांधे हैं। आपने उस लड़की के पैरों में घुंघरू बांधे हैं जो हमारी होने वाली बेगम थी, आपकी होने वाली बहू थी। एक कनीज कभी हमारी बहू नहीं बन सकती। इसने अपनी औकात से ऊंचा ख्वाब देखा था। हमने तो बस इसे इसकी असली औकात याद दिलाई है। वो ख्वाब अनार ने अकेले नहीं देखा था बादशाह सलामत, हमने भी वो ख्वाब उसके साथ देखा था। लेकिन वो ख्वाब एक पत्थर से टकराया। सलीम, आप एक बार फिर अदब की दहलीज पार कर रहे हैं। हमने आपकी हर बात मानी है बादशाह सलामत, हर हुक्म की तामील की है, हर इम्तिहान में खरे उतरने की कोशिश की। सोचा था एक लम्हे में आपका दिल पिघल जाएगा और आप एक बादशाह सलामत की तरह नहीं, एक बाप की तरह सोचेंगे और हमारी मोहब्बत को कबूल करेंगे। लेकिन आप तो एक अच्छे बादशाह भी ना बन सके, तो एक अच्छे बाप क्या बनेंगे? सलीम! अपनी जुबान को लगाम दो सलीम। अब सलीम बेलगाम हो चुका है बादशाह सलामत। हम चाहते थे कि कहीं दूर जाकर अनार से निकाह कर ले और अपनी एक छोटी दुनिया बना ले, मगर अनार ने हमें आपकी सल्तनत में रहने पर मजबूर किया, क्योंकि अनार के लिए मोहब्बत से ज्यादा वफादारी प्यारी है। और ये सिला दिया आपने उसकी वफादारी का। आज हम आपके इंसाफ के कायल हो गए हैं अकबर आजम। आपने तो अनारकली को अपनी बेटी माना था ना मां? अनारकली के साथ इतने जुल्म हुए और आप देखती रही। बाप की मोहब्बत तो देखी थी, आज मां का प्यार भी देख लिया। सलीम, अनारकली पर हो रहे ये जुल्म को रोकने की बहुत कोशिश की हमने। अनार इस महफिल में घुंघरू पहने खड़ी है, आप बैठे तमाशा देख रही हैं और आप इसे कोशिश कहती हैं।
वाह, क्या खूब कोशिश की है आपने। हम आपको कैसे बताएं? हमने कोशिश तो की सलीम, मगर हार कर अपनी माँ को माफ कर दीजिए सलीम, माफ कर दीजिए। अच्छा सलामत, आपको हमारी मोहब्बत से इसलिए एतराज है ना क्योंकि हम आपके वली अहद हैं और अनारकली एक कनीस। आज हम ये फर्क मिटा के रहेंगे। आज से हम आपके वली अहद नहीं, हम इस तख्त को, इस ताज को ठोकर मारते हैं। इस तख्त और ताज को हम ठोकर मारते हैं। ये सोना चांदी जमीन के टुकड़े सब आपको मुबारक हो बादशाह सलामत। हमारे पास मोहब्बत की दौलत है, बहुत है। आज रुकैया का बरसों का ख्वाब पूरा होने को है। सलीम की इस बगावत का, इस महल की बर्बादी का जश्न हम जरूर मनाएंगे। हम तेरी जुबान, तेरी सांसें और तेरी कहानी तीनों को रोक देंगे। लेकिन साहिब आलम को कैसे रोकेंगे जब उन्हें पता लगेगा कि आपने उनकी मोहब्बत के साथ क्या किया? ऐसी बगावत छिड़ेगी जो पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख देगी। सलीम, अनारकली अब एक रक्कासा है, जागीर है वो, और जागीर किसी की माशूका, किसी की बीवी नहीं बन सकती। अनारकली किसी की जागीर नहीं है बादशाह सलामत। अनार हमारी मोहब्बत है, हम उन्हें अपनी बेगम बनाएंगे। कोई रोक सके तो रोक ले। नहीं, इस पर हर किसी का हक है। इसे हक लेना है, आके हमसे ले ले। चलिए अनार। आप आंधियों को तो रोक सकते हैं जिल्ललाई, पर मोहब्बत ना रुकी है और ना रुकेगी। सलीम हमारा खून है और अपने खून को रोकने के लिए हमें तुझ जैसी रक्कासा की जरूरत नहीं है। हमारे सर पे इस वक्त खून सवार है। अगर अपनी जान प्यारी नहीं है तो आगे आ जाओ। सलीम, सलीम ने हमारे दरबार की तौहीन की है, हमारे उसूलों की तौहीन की है। इसकी सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। उन दोनों को गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश किया जाए, जिंदा या मुर्दा। हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे।
आज इस आग में सिर्फ हमारी तलवार का लोहा नहीं, हमारा इरादा भी तप रहा है। सलीम के लिए हमारे दिल में ना हमदर्दी है और ना मोहब्बत। बादशाह सलामत, सलीम को आपने इतनी मन्नतों और मुरादों के बाद पाया है। मन्नत मुल्क से बड़ी नहीं होती मान सिंह। बादशाह सलामत, सलीम हमारे होने वाले दामाद हैं, आपके वलीअहद, आपकी इकलौती औलाद और इस सल्तनत के इकलौते चिराग। सलीम अब सिर्फ एक गद्दार है। गद्दार की एक ही सजा होती है, मौत। ये हमारी मनसबदारी है अनार, आप यहां महफूज हैं अनार। शहजादे, शहजादे, सब ठीक तो है? बगावत शुरू हो चुकी है मां। आज तक हमने मोहब्बत की, जंग भी की, अब मोहब्बत के लिए जंग करेंगे। हम कसम खाते हैं हम कि बागी सलीम को मौत देते वक्त हमारी तलवार जरा भी नहीं कांपेगी। एक प्रार्थना है बादशाह सलामत, हमें सिर्फ एक मौका दीजिए सलीम से बात करने का। अगर हम उसमें सफल नहीं हुए फिर जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मान सिंह, हम सलीम को भी जानते हैं और उनकी जिद को भी। वो आपकी बात कभी नहीं मानेंगे, लेकिन आप हमारी बेगम के भतीजे हैं, सलीम आपके होने वाले बहनोई हैं। इस नाते से हम आपको एक मौका दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक मौका। अगर आप नाकाम रहे तो हम कसम खाते हैं कि इस आग के बुझने से पहले सलीम हमारी गिरफ्त में होंगे। आपकी बगावत में आपकी पूरी मनसबदारी और हम मोहब्बत दोनों आपके साथ हैं। हम जान देकर भी अनारकली जी की हिफाजत करेंगे।